नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं ज्ञानेन योगेन च कर्मणा च भक्त्या च सर्वस्वसमर्पणेन आराधिताभ्यां श्रुतिमार्गदक्षैर् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां सुरासुरा सेवितपादपङ्कजा करे विराजत कमनीय पुस्तका विधेश्च पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् स्मरामि वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीम् यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। भगवति तव तीरे नीरमात्राशनोऽहम् विगत विषय तृष्णः कृष्णमाराधयामि सकल कलुषभंगे स्वर्गसोपानसंगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता भक्त्याहमेकया ग्राह्यः श्रद्धयात्मा प्रियस्सताम् भक्ति पुनातिमन्निष्ठा श्वपाकानपि संभवात्। आनंदकंद परमात्मा के अलौकिक दिव्य अनेक भक्त संसार में एक प्रवाह के रूप में पधारते रहे और ये सारे के सारे भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय रहे। भगवान के अत्यंत प्रिय इन भक्तों की चरित्रमाला का श्रवण हम लोग
इसलिए कर रहे हैं, हम लोगों को भगवान की कथा प्रिय है, होनी भी चाहिए। भगवान को संतों की कथा प्रिय है। कोई संतों के बारे में बोलता रहे तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। बैठे बैठे प्रभु ने एक दिन लखनलाल जी से कहा, लक्ष्मण मुझे कुछ भरत के बारे में सुनाओ ना। तामे वेक्ष्वाकु इक्ष्वाकु कुल में जन्मे हुए और हम सभी के अत्यंत प्रिय ऐसे भरत की मैं कथा तुमसे सुनना चाहता हूं। तामेवेक्ष्वाकुनाथस्य, भगवान के शब्द देखिए, भरतस्य कथांकुरु, भरतस्य कथांकुरु। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जपि राम राम जपि जेहि। भगवान को अत्यंत प्रिय ऐसे ये संत जिन्हें भगवान अपने आत्मरूप में देखते हैं और ऐसा सीधे कह देते हैं कि जितना प्रेम मैं अन्य किसी से नहीं करता, स्वयं से भी नहीं करता। राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे। गोविंद राधे। मद भक्तानां च ये भक्तास्ते में प्रियतमा मताः। अपनी स्वयं की कथा से भी भगवान को संतों की कथा अधिक प्रिय। अपनी स्वयं की सेवा करने वालों से भगवान जितने रीझते हैं उससे भी अधिक उन लोगों पर प्रसन्न हो जाते हैं जो संतों की, भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं। इसके और भी कुछ कारण हैं, उधर अभी नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसे संतों की इस दिव्य पावन परंपरा में संत श्री गुलाबराव महाराज का स्थान अनोखा, अद्वितीय, अद्भुत इस प्रकार का है। सारे संसार में ऐसा कोई दिखता नहीं जैसा श्री महाराज का सुभग दर्शन हम लोगों को प्राप्त होता है। ऐतिहासिक परंपरा में श्री महाराज का स्थान क्या है, यह हम देख रहे थे, थोड़ा इतिहास की ओर दृष्टि डाल रहे थे। और वो इसलिए कि श्री महाराज संत है, इसका अर्थ केवल भगवान नाम का संकीर्तन करने वाले, भगवान की मालाएं फिरने वाले, पूजा पाठ करने वाले, लोगों को उपदेश करने वाले, ऐसे ही केवल संत वे नहीं है। यह सब तो उनमें है, लेकिन सारे इतिहास की दिशा को बदलने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो श्री गुलाबराव महाराज में। कल एक बात हम लोगों ने देखी थी, सच बोलते बोलते मैंने कह दी थी कि हमारी प्राचीन विद्या के ऊपर, विशेष करके विमान विद्या के
भरद्वाज मुनि के विमान शास्त्र इस ग्रंथ के ऊपर पूना के कुछ आधुनिक वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, और इन वैज्ञानिकों ने स्वयं मुझसे कहा, ये किसी की सुनी हुई पढ़ी हुई बात नहीं है, और एक वैज्ञानिक नहीं, एक पूरा समूह उसके ऊपर काम कर रहा है, और वे कहते हैं कि एक एक सिद्धांत को समझने में हमें 3-3 वर्ष लगते हैं, इतना गहरा उसमें छिपा हुआ है। और यही बात महाराज ने कही थी कि हम लोगों को केवल वेदांत अधिक नहीं पढ़ना चाहिए। हम वेदांत तो पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत तो सुनते हैं, वो करना भी चाहिए, लेकिन अद्भुत अपने उपदेश में श्री महाराज ये बात कहा करते कि सारे संसार में जितनी विद्याएं हैं वे सारी की सारी विद्याएं आपको संस्कृत वाङ्मय में मिलेगी। और महाराज ये कहते कि हमारे 6 दर्शन शास्त्रों में जो वैशेषिक दर्शन है उसका जो अध्ययन करेगा वो आज के विज्ञान के ऊपर भी मात करेगा। और एग्जैक्टली सारे वैज्ञानिक आज इसी का अध्ययन कर रहे हैं, और भारतीय वैज्ञानिक कर रहे हैं। हमारे देश के और मानव जाति के इतिहास को एक सही सही मार्ग दिखाने के लिए श्री महाराज का आगमन है। इसलिए उनका इतिहास में जो अत्यंत बड़ा स्थान है, उसका आकलन वे एक संत है इतना कहकर के होता नहीं। इसलिए आरती के शब्दों की ओर आपका ध्यान गया होगा तो संत श्री गुलाबराव महाराज केवल संत नहीं है, वे ऋषि भी है, वे आचार्य भी है, और वे संत भी है। यह बात सब संतों को लागू नहीं होती है। संत संत होते हैं, वे आचार्य हो गए ही ऐसा नहीं, वे ऋषि हो गए ही ऐसा नहीं। आपके भी मन में प्रश्न खड़ा हो गया होगा कि ये आचार्य, ऋषि, संत, इसमें क्या अंतर है? यह प्रश्न एक बार मेरे सामने आया था। हम भक्तों के जीवन देख रहे हैं, संतों के जीवन देख रहे हैं, इसका ठीक अर्थ भी ध्यान में आना चाहिए। एक बार एक सम्मेलन में मैं परिसंवाद का अध्यक्ष था। साहित्यिक प्रवक्ताओं का, कीर्तनकारों का सम्मेलन था। बात डोंबिवली की है। और परिसंवाद का जो अध्यक्ष होता है उसका एक काम होता है कि परिसंवाद में जो कुछ मुद्दे खड़े हुए हैं उन मुद्दों का समाधान करना। वो काम मेरे पास था। और एक वक्ता ने प्रश्न खड़ा कर दिया कि हम ये शब्द सुनते हैं, कुछ ऋषि रहे, कुछ आचार्य हुए, कुछ संत है, इनमें अंतर क्या है ध्यान में नहीं आता है। अब प्रश्न तो उन्होंने रख दिया, और भी 2-3 भाषण होने थे। अध्यक्ष होने के नाते प्रश्न का उत्तर मुझे देना था। अब मैंने भी कभी इसका विचार नहीं किया था, तब इस प्रश्न का उत्तर मिले कहां से? मैं आपको सीधी बात बतलाता हूं, जब कभी ऐसा होता है ना, मैं श्री महाराज को याद करता हूं और महाराज ही कुछ उत्तर दिलवाते हैं। महाराज चले गए ऐसा जिनको लगता हो वो ठीक है, महाराज स्वयं गए नहीं है, महाराज आज भी है। उनकी समाधि के पश्चात 18 साल के बाद वे एक व्यक्ति को साक्षात मिले। उस व्यक्ति से मैं मिला हूं। उसने रोते रोते सारी कहानी मुझे सुनाई। यह घटना माधान की है। इसलिए महाराज है, बस
इतना विश्वास करके कोई साधन करे, उसका फल बतला देता हूं। यो यदिच्छति तस्य तत्, जिसके मन में जो इच्छा, उसकी इच्छा पूरी। ये महाराज का सामर्थ्य है। महाराज के अनेक वाक्यों में एक सुंदर वाक्य है, मेरे सर्वज्ञत्व का विश्वास तो हो गया आप लोगों को, मेरी सर्वशक्तिमत्ता का विश्वास जिस दिन हो जाएगा उस दिन आप पूर्ण हो जाएंगे। वे सर्वज्ञ भी है, सर्वशक्तिमान भी है। तो बात मैं बतला रहा था, मेरे सामने प्रश्न आया, उत्तर देना था मुझे, ऋषि, आचार्य और संत क्या है। बैठे बैठे मैं विचार कर भी रहा था, महाराज को याद कर रहा था, और सीधे मैंने फिर मेरे व्याख्यान में, मेरे बात के समापन के भाषण में ऋषि, संत और आचार्य की एक व्याख्या दे दी। वो दी मैंने अचानक, लेकिन आज तक भी उसमें परिवर्तन करने की न इच्छा मुझे निर्माण हुई, न कोई गुंजाइश मुझे लगती है। मैंने कहा, पूर्व वक्ता ने प्रश्न खड़ा किया, ऋषि, आचार्य और संतों में अंतर क्या है? तो मेरी अल्पमति के अनुसार मैंने अपना उत्तर दिया कि मेरी अल्पमति के अनुसार अंतरंग में परमात्मा के साथ प्राप्त की हुई समरसता, ठीक से सुनिएगा, अंतरंग में परमात्मा के साथ प्राप्त की हुई समरसता जब प्रज्ञा के माध्यम से प्रकट होती है तो वे ऋषि होते हैं, जब प्रचार के माध्यम से प्रकट होती है तो वे आचार्य होते हैं, और जब प्रेम के माध्यम से प्रकट होती है तो वे संत हो जाते हैं। प्रज्ञा ऋषि का वैशिष्ट्य है। ऋषि में, आचार्य में और संतों में, तीनों में परमात्मा के साथ की एक रूपता तो अंतरंग में समान है, लेकिन ऋषियों में यह समरसता प्रज्ञा के माध्यम से प्रकट होती है। ऋषि जो बोलते हैं प्रमाण ही प्रमाण। हमारे देश में ऋषि की वाणी का डाउट कोई नहीं लेता है। भगवान है कि नहीं इसके बारे में चर्चा हो सकती है, लेकिन वैदिक ऋषि ने जो कहा उसके बारे में ननुरच नहीं हो सकता, क्योंकि ऋषि दर्शनात्। हम लोग तर्क से उत्तर देते हैं, ऋषि तर्क से नहीं बोलते हैं। दे हैव द विजन, उनको सीधा दर्शन होता है। मैं कहता आंख न देखी, हमारे ऋषि इस प्रकार के हैं, प्रज्ञावान। इसलिए परमात्मा के साथ अंतरंग में एक रूपता जो हुई, वह जब प्रज्ञा के माध्यम से प्रकट होती है तो वे ऋषि। वही समरसता जब प्रचार के माध्यम से प्रकट होती है तो वे आचार्य। सभी आचार्यों की विशेषता यह है कि उन्होंने जीवन भर प्रचार किया। चाहे भगवान शंकराचार्य है, चाहे भगवान रामानुजाचार्य है, चाहे महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य है, चाहे भगवान निम्बार्काचार्य है, चाहे भगवान मध्वाचार्य महाराज है, ये सभी निरंतर घूमते रहे। आचार्य का काम ही प्रचार है, आचार पूर्वक प्रचार, ये आचार्य का काम है। बत्तीस वर्ष की अवस्था में भगवान शंकराचार्य महाराज पूरे देश में सर्वत्र घूम भी लिए, चारों पीठों को स्थापित करके कांची पीठ में स्वयं रहने भी लग गए, प्रचार के लिए ग्रंथों को निर्माण, ये सारा प्रचार का काम है। ऋषि प्रचार नहीं करते। ऋषि का काम सिद्धांतों का दर्शन करना, आचार्य का काम उन सिद्धांतों को आत्मसात करके उनका प्रचार करना, और संतों का काम, संतों का काम ये सारे सिद्धांत जिस परमात्मा को लेकर के चलते हैं
उस परमात्मा के प्रति अंतरंग में जो प्रेम वे अनुभव करते हैं, उस प्रेम को संसार को बांटते हुए विचरण करना। इसे संत दान करते हैं, प्रेम का दान करते हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भगवान श्याम सुंदर को गोपियां सुनाती है। श्याम सुंदर संसार के सबसे महान दाता वे है जो तुम्हारी कथा का गान करके करके लोगों में तुम्हारे प्रेम का विस्तार कर देते हैं। ते भूरिदा जना, कोई अन्न का दान करता है, कोई विद्या का दान करता है, कोई धन का दान करता है। संत ईश्वर के प्रेम का दान करते हैं, क्योंकि उनके पास धन नहीं है। हो सकता है उनके पास वाग विलास भी नहीं हो। सभी संत पढ़े लिखे विद्वान नहीं रहे, ध्यान रखना। एक को अक्षर न पढ़ने वाले संत हैं। हमारे देश के सब प्रदेशों में बिल्कुल अनाड़ी लोगों में संत हुए। पढ़े लिखे नहीं है तो ज्ञान का क्या दान करेंगे? न धन का दान, न ज्ञान का दान, न अन्नादिकों का दान, लेकिन उनके पास जाते ही अंतःकरण में ईश्वर के प्रति प्रेम की ऊर्मियां उठने लगती है। यह प्रेम का दान है। क्योंकि संतों के पास सबसे बड़ा धन जो है वह ईश्वर का प्रेम है। जिसके पास जो होगा उससे वही तो मिलेगा। जहां चैतन्य महाप्रभु चले गए, सारा वातावरण प्रेम से, ईश्वर के प्रेम से भर जाता। भगवान वर्णन करते हैं ना, निष्किंचना मयि अनुरक्त चेतसः शांता महांतोखिल जीव वत्सला कामैरनालब्ध धियो जुषन्ति यत् तन्नैरपेक्षं न विदुस्सुखं मम। वे अंतरंग में दिव्य सुख का अनुभव करते हैं और वही दिव्य सुख, वही प्रेम उनका उमड़ता है और अपने आप ही उस प्रेम की तरंगे लोगों को प्रभावित करती है। ऋषियों की विशेषता उनकी प्रज्ञा है, आचार्यों की विशेषता उनका प्रचार है और संतों की विशेषता उनका प्रेम है। कुछ ऋषि होते हैं, कुछ आचार्य होते हैं, कुछ संत होते हैं जिनकी दिव्य गाथा हम देखने जा रहे हैं। वे ऋषि भी है, आचार्य भी है और संत भी है। यह आपको एक स्थान में कहीं नहीं मिलेगा। जो उनको सूझा है, जो उनकी प्रज्ञा में आया, किसी के नहीं आया। जिस ढंग का वाङ्मय उन्होंने प्रचार के लिए निर्माण किया, किसी ने भी नहीं किया। और जो प्रेम उनके भीतर निरंतर ईश्वर के लिए उमड़ता रहा, वह अद्भुत है। इसलिए उन्होंने केवल भगवान का गुणगान नहीं किया,
वो तो किया ही किया, वो तो उनका प्राण है, भक्ति की स्थापना के लिए उनका अवतार है। स्वयं देवर्षि नारद जी महाराज ने गोलोक में भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि कलयुग के इन लोगों को भक्ति का पता नहीं है, आप किसी को भेजो ना। तब भगवान ने अपने रास मंडल में से एक गोपी को भेजा जिसका नाम पंचलतिका ऐसा रहा, और वे श्री गुलाबराव महाराज के रूप में पधारे। तो उन्होंने तीनों स्तरों पर काम किया। इसलिए श्री महाराज का जीवन देखते समय यह भी देखना आवश्यक हो जाता है कि उन्होंने इतिहास को ठीक कहां से मोड़ा। वे इतिहास को एक मोड़ देने के लिए आए थे और उसी दिशा में इतिहास का प्रवाह अब बहने लगा है। इसका अवलोकन करना यदि हम लोगों से नहीं हुआ तो उनका सही सही मूल्यांकन हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम इतिहास देख रहे थे और इतिहास देखते देखते उस समय तक आए थे जब मैक्स मुलर और मैकॉले की शिक्षा ने अपना गजब ढाना आरंभ किया। India has been conquered once, it must be conquered again, and the second conquest must be through education. भारत की नई पीढ़ी को इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जिससे उनके दिल दिमाग बदल जाए और भले ही वे चमड़ी से और रक्त से भारतीय रहे, वंश उनका भारतीय रहे, उनका अंतरंग विदेशी हो जाए। हमारी इन निष्ठाओं को हिलाने के लिए, हमारी इन निष्ठाओं को दूर करने के लिए, नष्ट ही करने के लिए यह शिक्षा हम लोगों पर थोपी गई और इस शिक्षा ने अपना काम किया। सारी नई पीढ़ी के अंतःकरण में एक ही भाव जागने लग गया कि जो जो अंग्रेजी में लिखा गया है वो प्रमाण, और जो जो संस्कृत भाषा में अथवा देशी भाषा में कहा गया है बेकार। हमारे पुराने लोग एकाध बात सत्य है इसको बतलाने के लिए संस्कृत भाषा का उदाहरण देते थे। कई संस्कृत भाषा के इस शास्त्र में ऐसा कहा है, देखो ना, इससे ये बात सही होनी चाहिए। आज का बच्चा आप देखिए, जिनमें हम भी आ जाते हैं, अपनी बात की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए इंग्लिश कोटेशन देता है और वो अंग्रेजी में बोला गया इसलिए प्रमाण माना जाता है। शरीर गुलाम नहीं हुआ, शरीर के साथ साथ हमारा मन, हमारी बुद्धि भी गुलाम हो गई और उसका परिणाम सबसे पहले बंगाल के ऊपर हुआ। इसलिए बंगाल पर हुआ कि हमारे देश के इतिहास में सबसे पहले अंग्रेजों का राज बंगाल पर आया। प्लासी की लड़ाई के पश्चात अंग्रेजों का कब्जा बंगाल के ऊपर हुआ। अंग्रेजी शिक्षा का प्रथम सूत्रपात वहां पर हुआ। तीन प्रदेश सबसे अधिक प्रभावित हुए, ध्यान रखना। जैसे जैसे वे अंग्रेजों के कब्जे में आते गए और वहां की शिक्षा पद्धति बदलती गई,
अपने आप ही वहां से युवकों के मन अपनी परंपरा से हटने लगे। पहला बंगाल, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा तमिलनाडु। बंगाल से आरंभ करते हैं। क्या वातावरण निर्माण हो गया बंगाल में? ऐसा वातावरण निर्माण हो गया कि हर व्यक्ति को, हर पढ़े लिखे व्यक्ति को ऐसा लगने लग गया ये सारा हिंदू धर्म गलत है। ढोंग धतूरे के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। बस बढ़िया धर्म तो ईसाई है। और बहुत बड़ी संख्या में मतांतरण का आरंभ हुआ। देखो, धर्मांतरण करने के लिए पहले जिस धर्म के आप विश्वासी हैं उस धर्म से आपकी श्रद्धा को हटाना पड़ता है। जब तक आपकी श्रद्धा उस धर्म से हटेगी नहीं, तब तक उस धर्म को त्याग करके आप अन्य धर्म का स्वीकार करेंगे नहीं। अत्यंत योजनाबद्ध पद्धति से हमारे देश का, पूरे देश का धर्मांतरण करने के लिए यहां पर आए हुए ये ईसाई मिशनरी सेवा का बहाना, वैद्यकीय उपचारों का बहाना, मेडिकल एड, शिक्षा देने का बहाना, ये सारे बहाने, इसके अंतरंग में एक ही उद्देश्य, धर्मांतरण। और ये धड़ल्ले के साथ बंगाल में आरंभ हुआ। सब लोगों के मन में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक हीनगंड आ गया कि ये पता नहीं हम किस प्रकार के देश में जन्मे हैं। ये तो मूर्खों का देश है, ये पिछड़ों का देश है। सुधरे हुए लोगों का, प्रोग्रेसिव लोगों के देश तो पश्चिम में, यहां सब अंधश्रद्धाओं में जीने वाले असंस्कृत इस प्रकार के लोग, हमारे पूर्वज भी वैसे ही रहे। ये सारा शिक्षा के माध्यम से घुसाया गया। ये कितना भयंकर था बताओ। बंगाल का एक बहुत बड़ा नाम है, आपने वो नाम सुना होगा। पांडिचेरी में जाकर के योग साधना करके इस देश के उत्थान के सारे सूत्र हमें प्रदान करने वाले महायोगी श्री अरविंद, ये साधारण नाम नहीं है, यह अद्भुत नाम है। हमारे देश के आधुनिक काल में हमारे देश के उद्धारकों में उनका भी नाम अग्रिम पंक्ति में है। लेकिन ये पांडिचेरी के अरविंद घोष 7 वर्ष की अवस्था में यूरोप भेज दिए गए। उस समय उनकी अवस्था थी 7 वर्ष की और उनका छोटा भाई बारिंद्र, उसकी अवस्था 5 वर्ष की। 7 वर्ष का अरविंद और 5 वर्ष का बारिंद्र, इन दोनों को उनके पिताजी ने, जिनका नाम था कृष्णधन घोष, किस लिए फॉरेन भेजा? ये सब लिखा हुआ है। वो बोलते थे रात दिन कि किसी भी प्रकार मेरे इन बच्चों को भारत के संस्कृति की हवा भी नहीं लगनी चाहिए। यहां का खान पान खराब, यहां का पहराव खराब, यहां की भाषा खराब, यहां के रीति रिवाज खराब, यहां के पूर्वज भी सब बेकार। इतना जम गया। कृष्णधन घोष एक उदाहरण है। सारी पीढ़ी का यही सोचना हो गया। सोचो, 7 वर्ष के अपने बच्चे को आज भी आप बाहर भेजना नहीं चाहते विदेश में, जबकि आज
संपर्क के इतने साधन हैं कि यहां पर बैठा बैठा आदमी अपने मोबाइल से अमेरिका में अपना बच्चा होगा तो उससे बात करता है। पहुंचने में अधिक से अधिक 24 घंटे लगते हैं। उन दिनों महीनों का प्रवास करना पड़ता था। चिट्ठी कितने दिनों के पश्चात मिलती थी। ऐसी अवस्था में अपने 2 लाल, एक 7 वर्ष का, एक 5 वर्ष का, उनको कृष्णधन घोष बाबू ने भेजा। वह केवल इसलिए कि मेरे बच्चे इन भारतीयों के साथ बिगड़ नहीं जाए। भारतीयों के साथ रहना इसका अर्थ है बिगड़ना। संस्कृत भाषा सीखना बिगड़ना, बंगला में बोलना बिगड़ना, फिर सुधरना क्या? इंग्लिश। अंग्रेजी पहराव, अंग्रेजी फैशन। ये तो परमात्मा की कृपा थी, ध्यान रखना, कि जिनको भारत की बू नहीं लगे, भारत की गंदगी जिनके दिमाग में जाए नहीं, ऐसा सोच करके जिन अरविंद को भेज दिया गया था विलायत में, आगे चल करके वे ही अरविंद भारतीयता के सबसे महान प्रचारक बने। आज भी आप पौंडीचेरी में जाकर के देखेंगे सच्चा ऋषि जीवन कैसा होता है, आपको वहां देखने मिलेगा। और जीवन भर अरविंद ने यही कहा कि सारे संसार को आवश्यकता है भारत के सनातन धर्म की। आप वेदों की रक्षा करो, सनातन धर्म की रक्षा करो, ये सारा संसार एक दिन भिक्षा मांगेगा आपसे। लेकिन ये तो प्रभु की कृपा थी। अचानक कुछ चमत्कार हो गया उनके जीवन में। उनका जीवन भी देखेंगे अपन, तो उस समय उस बात को भी सोचेंगे क्या हुआ, कैसा वह साक्षात्कार हुआ। लेकिन इन अरविंद जी को वे जब 7 वर्ष के थे उनके पिताजी ने भेज दिया था। ये एक नमूने का उदाहरण बतला रहा हूं। ऐसी भावना सारे युवकों की हो गई। अरे आज भी तो लगता है ना पढ़े लिखे लोगों को, 2 कौड़ी की अक्कल नहीं है उस मैडम को, लेकिन उसको लगता है कि मेरा बेटा तो कॉन्वेंट में ही पढ़ना चाहिए और इंग्लिश मीडियम तो होना ही चाहिए। अंग्रेजी स्कूल में गए कि बात, मेरे पितर स्वर्ग में पहुंच गए, इतना आनंद। ये गुलामी गई नहीं है अभी, लेकिन उनके जितनी थी उतनी आज नहीं है, क्योंकि अब ये देश संभल रहा है। अब इस देश की सांस्कृतिक शक्तियां भी जग रही है। वी आर ऑन अ टर्निंग पॉइंट, ध्यान रखना। और ऐसी स्थिति में हम आकर के पहुंचे कि अब ये देश पीछे हटने वाला नहीं है, संसार के ऊपर जाकर के ही बैठेगा सबसे ऊंचा। लेकिन इस देश को बर्बाद करने के तो सारे हथकंडे इन पापी मिशनरियों ने, ईसाइयों ने, अंग्रेजों ने अपना लिए थे। उनका 1 पॉइंट फॉर्मूला है, 1 पॉइंट प्रोग्राम। बीस वर्ष पहले, 16 वर्ष पहले यहां पर पोप आए थे। पोप आपको याद हो तो, ईस्वी सन 2000 में। न्यू मिलेनियम, एक सहस्राब्दी का कार्यक्रम देने के लिए आए थे। और 7 नवंबर 2000 इस दिन उन्होंने दिल्ली के विज्ञान भवन में भाषण दिया था, जो 8 नवंबर के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा हुआ है, उसी वर्ष के। उस पे पोप ने क्या कहा था? हमें समाज की सेवा करनी है, ये कहा।
हमें गरीबों को आगे लाना है, ये कहा ना। उन्होंने ये कहा कि पहली सहस्राब्दी में हम लोगों ने पूरे यूरोप और अमेरिका को ईसाई बना दिया, और इस सहस्राब्दी में हम अब पूरे एशिया को ईसाई बनाना चाहते हैं। दैट इज द बेस्ट हाईएस्ट प्रोग्राम इन इंडिया। पूरे देश को, उन्होंने तो एशिया कहा, लेकिन भारत एशिया में आ ही गया। प्रोग्राम एक ही है, धर्मांतरण, ईसाई बनाना। उस समय भी यही चला, धड़ल्ले के साथ लोगों का धर्मांतरण होने लग गया। कुछ कुछ लिख करके प्रचार के माध्यम से इन युवकों की धर्म श्रद्धा को हटाया जाने लगा। ध्यान रखना, आगे चल करके इस देश की उन्नति के अग्रदूत जो बने स्वामी विवेकानंद, वे भी कुछ समय के लिए इस चपेट में आए थे। वे भी ऐसा नहीं है कि इस देश का बुद्धिमान युवक उसमें चुपचाप बैठा था। अरे संस्कृति के प्रेमी उस समय भी कुछ काम कर रहे थे। इस आघात को जैसे ही उन्होंने देखा, अनुभव किया, तो उन्होंने भी अपनी ओर से कार्य का आरंभ किया। उनको एक बात ध्यान में आई कि यदि हमारे युवकों को धर्मांतरण से रोकना होगा तो अपने धर्म को सिंपल बनाना पड़ेगा, सादा थोड़ा बनाना, सरल बनाना पड़ेगा। इसलिए इन लोगों ने, जिनमें बड़े बड़े नाम हैं, अच्छे लोगों के नाम हैं, राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ ठाकुर, इन सब लोगों ने अपने कामों का आरंभ किया। ब्राह्म समाज की स्थापना बंगाल में की। यही बात जब महाराष्ट्र में आ गई तो यहां पर प्रार्थना समाज की स्थापना हुई कि भाई लंबी चौड़ी पूजा वूजा करने की आवश्यकता नहीं है, प्रार्थना करो, बस ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की भी स्थापना हुई। ये सारे समाज स्थापित करने वाले लोग परफेक्ट काम कर रहे थे, ऐसा तो मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इन लोगों ने जो काम किया उसमें उद्देश्य सही था।